Good morning to all of you. Good morning students. So today class 10th. आज पढ़ेंगे हम लोग सर पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स. कोई भी प्लेन फिगर है उसका पेरीमीटर हाउ कैन वी सॉल्व, हाउ कैन वी फाइंड आउट द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर. कोई भी प्लेन फिगर है सर उसका एरिया और पेरीमीटर को कैसे मैं चुटकी में निकालूंगा. देखो सीख लो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टॉपिक को जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय पेरीमीटर. पेरीमीटर होता क्या है. बहुत कोई सिर्फ प्रॉब्लम बनाता है, उसको कुछ पता ही नहीं चलता है कि ये है क्या. तो पेरीमीटर है क्या सबसे पहले जानेंगे, एरिया है क्या ये जानेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चंस का फाइंड आउट करूंगा कैसे. ठीक है, तो पहले जान लो पेरीमीटर है क्या. पेरीमीटर कुछ नहीं है सर, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ अ बाउंड्री. कोई भी बाउंड्री है उसका लेंथ का मेजर कर दो, टोटल लेंथ का, वही उसका पेरीमीटर है. ठीक है. एरिया है क्या, तो इट इज अ मेजरमेंट ऑफ एरिया इनक्लोज्ड या सरफेस इनक्लोज्ड बाय इट्स बाउंड्री इज नॉन एज एरिया. मतलब उसके बाउंड्री के द्वारा कितने सरफेस को छेक के रखा है, उसके अंदर का कितना सरफेस छेका हुआ है उसके बाउंड्री के द्वारा, वही उसका एरिया कहलाएगा. और देखते हैं क्या है. ठीक है. द पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री. सिंपली डेफिनेशन अगर लिखना है तो लिखो क्या है. द पेरीमीटर of a plane figure is simply है क्या, measurement of its boundary length. The perimeter of a plane figure is the length of its boundary. क्या है, is the length of its boundary sir. कहने का मतलब है क्या, हम समझ रहे हैं. and its unit क्या होगा, and its unit is क्या होगा, लेंथ का जो यूनिट होगा वही होगा. एंड इट्स यूनिट इज सेम एज दैट ऑफ लेंथ का जो यूनिट होगा वही होगा. कहने का मतलब एग्जांपल में देख लो. सपोज दैट ये एक स्क्वायर टाइप का एक बाउंड्री है सर. ठीक है, मान लेते ए बी सी डी. तो पेरीमीटर क्या हो गया ना, तो पेरीमीटर अगर चाहिए ना सर, तो कुछ नहीं, सम कर दो. देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, दैट इज योर पेरीमीटर. एक राउंड इसका इस पॉइंट से सपोज दैट मैं चलना स्टार्ट किया यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया. अगेन यहाँ पर जब आ जाएंगे एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा ना, उसी को हम लोग पेरीमीटर कहेंगे. तो पेरीमीटर अगर चाहिए ना इसका, तो क्या लिख देंगे हम लोग से, ए बी लेंथ प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए. यही हो जाएगा आपका क्या, पेरीमीटर इसका. ठीक है ना, इसी को हम लोग कहते हैं पेरीमीटर. पेरीमीटर है क्या, सिंपली कुछ नहीं सर, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज सरफेस, एनी प्लेन एरिया. क्या आपको समझ में आ रहा ना सर बातें. ठीक है. अब एरिया का बात मैं करता हूं. पेरीमीटर हो गया ना, तो इसका यूनिट होगा क्या, ये सिंपली है ही क्या, ये पेरीमीटर जो है ना प्लेन फिगर का, ये है क्या, तो ये लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, उस बाउंड्री का लेंथ है. और इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट जो होगा ना सर सेम होगा एज दैट ऑफ लेंथ. लेंथ का जो यूनिट होगा वही, मीटर तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, है ना. एरिया है क्या, तो इस बाउंड्री के अंदर जो भीतर में जो सरफेस है, ये जो एरिया जो छेका हुआ है इस बाउंड्री के कारण, उसी को हम लोग कहेंगे एरिया. ठीक है ना. इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं. एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर इज द मेजर ऑफ इट्स सरफेस एनक्लोज्ड बाय इट्स बाउंड्री. क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन, कुछ नहीं, देख लो. द एरिया ऑफ अ डेफिनेशन पहले जान लो, काम आएगा. द एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर इज द बेसिकली है क्या, तो सरफेस के अंदर जितना इस बाउंड्री के अंदर जितना सरफेस इंक्लोज है ना, उसी को एरिया कहेंगे. ठीक है ना. तो द एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर इज द, ये है क्या सर, इज द मेजर, ये है क्या सर, इज द मेजरमेंट कह लो या मेजर कह लो, इज द मेजर ऑफ द सरफेस इंक्लूड, मेजर ऑफ द सरफेस enclosed by its boundary. कहने का मतलब, एंड इस यूनिट इसका क्या होगा, एंड इट्स यूनिट इज क्या हो जाएगा,
स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, क्या है देख लो एग्जांपल में, देख लो ये जो सपोज दैट एग्जांपल यहाँ दिखा देते हैं, ये सपोज दैट एक स्क्वायर टाइप का, ठीक है ना। चलो नाम दे दिया मैंने ABCD, ठीक है। पेरीमीटर तो हो गया, सिंपली इस लेंथ को ऐड कर दूं, लेकिन एरिया बोल रहा ना, तो इस बाउंड्री के भीतर जो ये जो सरफेस दिख रहा ना, ये सरफेस जो दिख रहा ना, यही कहलाएगा मेरा क्या, यही कहलाएगा एरिया, यही कहलाएगा सर एरिया। वही जो सर बाउंड्री के अंदर जो दिख रहा है ना सर, जो जगह जो बाउंड्री के अंदर जो दिख रहा है ना सर, ये वाला सरफेस, इसी को हम लोग कहेंगे एरिया। द एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर इज द मेजर ऑफ द सरफेस इनक्लोज्ड बाय इट्स बाउंड्री एंड इट्स यूनिट इज स्क्वायर यूनिट। याद रखना ये सब चीज, ठीक है ना बाबू, ठीक है ना, क्या है मेजर ऑफ द सरफेस इनक्लोज्ड बाय इट्स बाउंड्री। देखो मेन चीज को हम अंडरलाइन में इसलिए कर दे रहा हूं कि आपका दिमाग हिट करे इंपॉर्टेंट चीज को, ठीक है ना। तो ये हो गया एरिया। अब आइए हम लोग देखते हैं, कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम देखूंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी, याद रखना, ठीक है। तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। सर स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर एक बार फटाक से इस पेज का। पेरीमीटर आपको समझ में आ गया क्या है, एरिया क्या है समझ में आ गया ना। कल को यहाँ स्क्वायर है ना, कल को आपको सर्कल भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। पेरीमीटर बोला सिंपली लेंथ का, बाउंड्री का लेंथ फाइंड आउट कर दो, पेरीमीटर। एरिया बोला उस बाउंड्री के द्वारा कितना सरफेस को एनक्लोज कर रहा, कितना उस बाउंड्री के अंदर कितना सरफेस छेका हुआ है, उसको फाइंड आउट कर दो, वही एरिया। तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। वीडियो को पॉज कर लो, समझ लो। अब मैं फॉर्मूलाज कुछ बताता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चंस देखूंगा, मेनली है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस के पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देना जरूरी है ना, कि आपको समझ में आएगा, अदरवाइज फिर तो हवा ही हो जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर चिल्लाएंगे बच्चों को समझ में नहीं, पेरीमीटर है क्या सबसे पहले तो जान लो, उसके बाद तो क्वेश्चन तो करना है ही। मैथ्स जब पढ़ रहे तो मैथ्स में क्वेश्चन ही होता है, न्यूमेरिकल्स ही होता है इसमें, और कुछ नहीं, इसमें रटने उठने का कुछ नहीं होता है। देख लो अब कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। हाँ, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। चलो क्या देखेंगे, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ किसका देखेंगे, ट्रायंगल का देखेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ना, एरिया, चलो पेरीमीटर और एरिया देख रहे हैं ट्रायंगल्स का, ठीक है ना सर। देख लो वेट थोड़ा सा, हाँ देखो 1 कल को मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, त्रिभुज जिसका 3 भुजा हो उसको त्रिभुज कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ट्रायंगल, ABC, ठीक है ना। और सपोज दैट इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर मैंने घिस दिया, एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री AD, हाँ ठीक है ना। यही इसी को हम लोग कह दिया चल H हाइट। तो इस केस में जो एरिया होगा ना सर, एरिया जो होगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा ना, इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। सिंपली इसको कर दो फॉर्मूला में, आपका आंसर है। तो इस फिगर के लिए क्या हो जाएगा, हाफ, बेस है क्या सर, तो बेस तो मेरा BC है, हाइट क्या है सर, AD है। तो दैट इज योर फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया मेरा किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये है। कल को अगर आपको इसी में मैं दिखा देता हूं आपको, ये इस टाइप का ट्रायंगल था, ठीक है। कल को अगर आपको इस टाइप का ट्रायंगल दे दिया जाए, ये देख, ठीक है, ABC, ठीक है। इसने क्या दे दिया स्पेसिफाई करके, जानते हो, एंगल C इज गिवन, ये है ना फिगर में देख लो, एंगल C क्या है, 90 डिग्री है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा सिंपली, तो इस केस में अगर एरिया आप फाइंड आउट करोगे ना सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, C 90 है, दैट्स व्हाई हम लोग क्या कहेंगे, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये है कैसे, तो ये आपका है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का निकालोगे ना ABC का एरिया, क्या हो जाएगा, वही जी हाफ इनटू बेस इनटू सिंपली हाइट,
तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, आप बेस हो जाएगा BC, हाइट क्या हो जाएगा AC। तो दैट इज योर फॉर्मूला। अनदर फॉर्मूला, ये राइट एंगल ट्रायंगल के, इसमें कुछ नहीं, एक एंगल को स्पेसिफाई कर दिया मैंने, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कल को अगर इस टाइप का ट्रायंगल मिला तो ऐसे बनेगा। कल को अगर ये भी दे दिया, हीरोन्स फॉर्मूला भी फिर देखूंगा मैं इसी में देखूंगा। तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। फिर हीरोन्स फॉर्मूला भी इसी में देख लेता हूँ, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है ना, ठीक है ना, तो देख लो। ठीक है, चलो मैं हीरोन्स फॉर्मूला भी देख लेता हूँ। लेट सपोज दैट ABCD देख, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलो मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना। डाउट कहीं भी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना सर कि सर मेरे को यहाँ डाउट हो रहा, नहीं बन रहा क्वेश्चन। मैं आपको और भी चीज सिखाऊंगा। और चलो यही ट्रायंगल में मान लेते हैं इस साइड लेंथ दे दिया है सर, ये A दे दिया है, ये वाला साइड लेंथ A दे दिया है मेरे को, ये मेरे को B दे रखा है, ठीक है, और ये वाला साइड्स का लेंथ दे दिया है मेरे को C। ठीक है ना, समझना बात को। तो हम लोग देखते हैं अब क्या, तीसरा नंबर फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला सर, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला किसको, कुछ नहीं है। इसमें पहले क्या निकालेंगे, साइड्स पहले निकालेंगे, जिसको हम लोग सेमी पेरीमीटर्स कहते हैं। लेट इसमें क्या क्या दिया हुआ, चलो गिवन वाला मैं देख लेता हूं ना। गिवन क्या दिया हुआ सर, क्या दिया हुआ है, देखो ABC है क्या, ये उसका साइड लेंथ है। ABCD है क्या सर, ABC है क्या, ये क्या है, ये साइड लेंथ है, बी द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ये जो गिवन ट्रायंगल ABC है ना, इसका साइड से ABC। ठीक है, तो इसमें पहले क्या निकालेंगे, S निकालेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं सेमी पेरीमीटर से। क्या निकालेंगे, S होता है क्या है, तो सिंपली A + B + C / 2। इस S को ही हम लोग क्या कहते हैं सर, इसको हम लोग जानते हैं सेमी पेरीमीटर के नाम से जानते हैं। क्यों, पेरीमीटर क्या होगा, सिंपली लेंथ का सम, लेकिन लेंथ का सम से हाफ कर दे रहे ना, दैट्स वाई सेमी। सर्कल है, सर्कल का एरिया लिखेंगे पायर स्क्वायर, सर्कल को आधा बीच से काट देंगे, πr²/2 सेमी सर्कल कहलाता है ना, आधा कर दिए ना। तो इसी टाइप का पेरीमीटर मैंने क्या सिखाया, सम ऑफ टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री इस पेरीमीटर ये हो गया। लेकिन पेरीमीटर का हाफ कर रहे ना, तो वो पेरीमीटर से सेमी पेरीमीटर हो गया। समझ में आया ना। तो इस S पहले निकालेंगे साइड्स। अब इस ट्रायंगल्स का एरिया हमको चाहिए ना सर, एरिया चाहिए ना बाबू, देखो एरिया चाहिए ना, तो एरिया क्या हो जाएगा, रूट ओवर S टाइम्स ऑफ S - A इंटू S - B इंटू S - कर देना, आंसर है। ये आपका एरिया का फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला इज नॉन एज हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला सर, इसका भी बहुत बड़ा यूज है, याद रखना। कोई भी जब ट्रायंगल देना, जब राइट एंगल ट्रायंगल अपन पास राइट एंगल ट्रायंगल ना हो, तो उस केस में हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसमें साइड लेंथ दे दिया है, आराम से यूज कर लो। ठीक है ना, चलो मैं और देखता हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का देख लेता हूँ, आइसोसेलेस का, उसके बाद प्रॉब्लम करूंगा। तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, ले लो। ठीक है ना, हीरोन्स फॉर्मूला इसको कहते हैं। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल देखते हैं, आइसोसेलेस देखेंगे बस। ठीक है ना, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, AB = AC = BC। चलो मेजरमेंट में लिख लेता हूँ, A और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं मैं। चलो ठीक है ना सर, तो ये D, तो ये वाला पूरा लेंथ तो मेरा A है ना बाबू, ये वाला पूरा लेंथ तो A है ना सर। तो ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह काम कर रहा हो, तो ये वाला साइड्स तो इक्वल होगा ना, तो A आना चाहिए। तो मतलब ये वाला A/2, ये वाला A/2 होगा ना। तो इस केस में हाइट क्या हो जाएगा, ये हाइट जो है ना सर, ये होगा क्या, पाइथागोरस इसमें लगा दो ना, तो इसमें क्या हो जाएगा हाइट, इस केस में देख लो। तो ये क्या है सर, पहले हम लोग देख लेता हूं क्या है, ABC इज एन क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ABC है क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं,
हाइट अगर चाहिए ना तो हाइट क्या हो जाएगा सर, √3/4 होगा ना, होगा। ए क्या है, ये साइड लेंथ है, साइड का लेंथ दिया हुआ बाबू। कैसे इसको पाइथागोरस से फाइंड आउट कर सकते हो आराम से, देखो सिखा दूं क्या, देखो सीख। इस ट्रायंगल के लिए चलो बात करते हैं, ये वाला ट्रायंगल के लिए इन ट्रायंगल ADB में बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये तो मेरा 90 है ना, ये मेरा हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हमको चाहिए क्या, हाइट ना, हाइट चाहिए ना, तो हाइट मतलब AD, तो AD इज इक्वल टू रूट ओवर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना AB के स्क्वायर माइनस BD के स्क्वायर होगा ना, तो AB अपन को A स्क्वायर माइनस BD A स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, A/2 का होल स्क्वायर ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, रूट से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/2A, सॉरी √3/4 नहीं होगा, यहाँ 2 होगा, देखो आपके सामने √3/2A हाइट हो जाएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, हाइट √3A/2, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना सर। देख लो आपके सामने पाइथागोरस का यूज करके, ये देख लो, अगर आपको दिक्कत होता है तो मैं फाइंड आउट कर दिया हूं, देख लो सीख लो। हाइट हो गया मेरा, आपके पास मैं ले जा रहा हूं, देखो तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, सिंपली वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट है क्या AD, तो हाफ इंटू बेस है क्या A है ना, AD हाइट, AD क्या है √3/2A, तो मल्टीप्लाई कर देगा ना √3/4A स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा सर, √3A²/4, देखो आपके सामने फाइंड आउट कर दिया मैंने। एरिया अगर चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का, एरिया अगर चाहिए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या हो जाएगा सर, √3/4A², दैट इज योर होल कंसेप्ट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाँ, ऐसे में पेरीमीटर अगर चाहिए ना, ये हाँ पेरीमीटर यहाँ देख लेते हैं ना, पेरीमीटर अगर चाहिए ना बाबू तो क्या करेंगे, सिंपली बाउंड्री लेंथ का सम, तो A+A+A 3A हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा सर 3A हो जाएगा, सिंपली बाउंड्री का लेंथ को ऐड कर दो ना, ऐड कर दो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा, ऐड कर दो पेरीमीटर मिल जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ गया ना सर, आ गया ना सर, तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का देखेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है, चलो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल देखूंगा, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, चलो मजा आ रहा है ना, सीख लो, काम आएगा, सब चीज फाइंड आउट किया हुआ देख लो, पाइथागोरस से मैंने कैसे निकाल दिया, देख लेना, सीख लेना, ये सब चीज छोटी छोटी बातें पकड़ में आना चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल, चलो मैं देखता हूं आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में क्या, ठीक है ना, देख लो ABC, ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या, 2 साइड्स आर इक्वल एंड ये जो होगा ना ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा जी, तो ये मान लेते ये A और ये वाला लेंथ को सपोज मैंने रिलेट कर लिया B, ठीक है ना, तो ये D, तो ये होगा क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये दोनों इक्वल होगा, कहने का मतलब ये भी B/2 ये भी B/2 है ना, इट इज एक्ट एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, याद रखना जी, ठीक है ना, ठीक है ना जी। देखो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ना, देखो तो है क्या, फॉर ABC is an आइसोसेलेस ट्रायंगल, कैसा है सर, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्पेलिंग देख लेते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं, जिसका 2 साइड्स आर इक्वल एंड बेस वाला साइड जो होगा ना वो एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, 2 sides, that type of triangle having two sides are equal and one side is act as a perpendicular bisector of another vertex, इस वर्टेक्स से जो है ना ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह काम करेगा ये, ठीक है ना, 2 साइड्स इक्वल, दिमाग में ही रखना 2 साइड्स इक्वल, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें मेजरमेंट दे दिया है क्या, AB इक्वल्स टू AC, दैट इज A यूनिट, ये मैंने लेट कर लिया, चलो, और क्या है, और BC अपन को दिया हुआ B यूनिट, ठीक है ना, ठीक है ना सर, ठीक है ना। तो देखो तो हाइट फाइंड आउट करेंगे ना, इसमें हाइट क्या हो जाएगा बाबू, वही पाइथागोरस लगा लेना भाई, पाइथागोरस लगा लोगे ना, हाँ तो इसमें क्या हो जाएगा आपका √A², क्या हो जाएगा A²
माइनस बी स्क्वायर 4, तो मतलब 4a² माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका हाइट। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एकदम सही है, 4a² माइनस बी स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा हाइट सर, ये हो जाएगा हाइट, ये हो जाएगा हाइट। पाइथागोरस यूज कर लो, आ जाएगा सिंपली। पेरीमीटर अगर चाहिए ना बाबू, पेरीमीटर चाहिए ना आइसोसेलेस केस में, क्या होगा, सिंपली बाउंड्री लेंथ का सम a प्लस b, तो क्या हो जाएगा a प्लस a, देखो मैं लिख देता हूं आपको समझ में आएगा, a प्लस b, तो a प्लस a 2a प्लस b, ये हो जाएगा आपका क्या, पेरीमीटर। पेरीमीटर किसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ठीक है ना। पेरीमीटर देख लिया, हाइट देख लिया, अब एरिया देख लेते हैं ना, एरिया देख लेंगे ना तो मजा आ जाएगा, एरिया अगर देख लेंगे ना तो मजा आ जाएगा। देखो कैसे मजा आएगा, देखो देखो, तो एरिया अगर चाहिए ना बाबू, एरिया अगर चाहिए ना आइसोसेलेस ट्रायंगल, याद रखना कौन सा ट्रायंगल, याद रखना आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कर दो, बेस है क्या मेरा b इंटू हाइट, हाइट है क्या मेरा सर, रूट ओवर 4a² माइनस बी स्क्वायर, 4a² माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, तो इसको इंटू कर लेगा ना तो बाबू निकल जाएगा 1/4 b इंटू रूट ओवर हो जाएगा क्या, रूट ओवर हो जाएगा क्या सर, ये थोड़ा ऊपर लिख देते हैं कि आपको समझ में आए, याद रखना 2a प्लस b, ये है क्या, ये है क्या बाबू, तो ये है सर पेरीमीटर है सर, किसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल का। एरिया क्या चाहिए हमको, 1/4 b इंटू 4a² अपॉन b स्क्वायर, ये है क्या सर, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया है, तो एरिया का यूनिट स्क्वायर यूनिट्स, याद रखना बाबू, याद रखना सर। तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। क्या आपको समझ में आ रहा ना, क्या आपको समझ में आ रहा ना। आइसो देखो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल देख लिए, हीरोन्स फार्मूला देख लिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं देख लिए, फार्मूलाज को रटो मत, सीख लो, देख लो आइसोसेलेस ट्रायंगल का कैसे एरिया फाइंड आउट करते हैं, देख लो ना, है ना, है ना, है ना, सही है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो मैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूंगा सर, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम मैं कर लूंगा, कैसे मैं फाइंड आउट किया देख लो, पाइथागोरस का यूज करके फॉर्मूला रटो, कोई भी चीज को रटो मत, देखो सीख लो, काम आ जाएगा, ठीक है। तो सर अगर कहीं भी डाउट हो ना तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले, सर यहाँ पर डाउट है मेरे को बोलना, ऑब्वियसली मैं क्लियर करूंगा। तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज एंड समझ में आ रहा ना 10th क्लास स्टूडेंट, याद रखना इससे भी क्वेश्चंस रहता है, मैं और भी नया नया क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, उसके बाद मैं सर्कल में एंटर करूंगा, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे, कहीं भी डाउट हो तो और वीडियो को शेयर करते रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।